हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिल्लू सोशल हब। आई एम श्रुति। तो आज की जो हमारी वीडियो है ये भी मन की बात ही है। और आज का हमारा टॉपिक है कि स्टॉप सर्चिंग जॉब्स ऑन लिंक्डइन। तो ये खास वीडियो मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि मुझे एक बच्चे का डीएम आया हुआ था। उसने कहा था, मतलब उसका लिंक्डइन पे उसके साथ एक स्कैम हुआ था। तो मैंने भी ये चीज़ काफ़ी नोटिस करी थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर कुछ बोला जाए। तो पहली चीज़ तो ये है कि आप अगर ब्लाइंडली जॉब सर्च कर रहे हैं लिंक्डइन पे और आप लिंक्डइन इसलिए इंस्टॉल कर रहे हैं कि आपको इससे जॉब मिल जाएगी, तो इसकी गारंटी 1 से 2% ही है। उसके कुछ रीजंस है, कुछ 3 मेजर रीजंस है, और ये सिर्फ जॉब वालों के लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए भी है जो इंटर्नशिप सर्च करते हैं, और साथ में ये उन लोगों के लिए भी है जो फ्रीलांसिंग वर्क सर्च करते हैं लिंक्डइन पर। क्योंकि मैंने अपने हाथों इतने लोग देखे हैं, इतने लोगों के डीएम्स आए हुए थे मेरे पास भी और मेरे दोस्तों के पास भी। और साथ में मैंने इतनी फोटोज स्क्रीनशॉट्स देखे हैं, इतना स्कैम हुआ है उन बच्चों के साथ। तो मैं उसी चीज़ पर एक डिस्कशन करना चाहती थी कि भाई, अगर आप आज भी सोचते हैं कि भाई जॉब के लिए आपको लिंक्डइन पर जाना चाहिए, तो यस, बनाना चाहिए, अकाउंट अप्लाई करना चाहिए। वो 1 इन अ मिलियन वाली बात है, ठीक है। लेकिन आप ब्लाइंडली लिंक्डइन पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। तो चलिए इसी चीज़ पर बात करते हैं कि भाई, पहली चीज़ जो मैंने सबसे ज़्यादा देखी है, फेक जॉब पोस्ट फॉर एंगेजमेंट। जॉब पोस्ट से मेरा मतलब क्या है और जॉब से मेरा मतलब क्या है, इसके बीच में डिफरेंस समझो। देखो बच्चों, जॉब्स क्या होती हैं? जब आप लिंक्डइन पे जाके ऊपर सर्च बार के अंदर सर्च करते हैं कि जैसे सोशल मीडिया मैनेजर जॉब्स, ठीक है, जॉब्स। और फिर उसके बाद पास्ट 24 आवर्स का आप सर्च करते हैं, आप पास्ट दिस वीक का सर्च करते हैं, ठीक है। ऐसे करके जब आप सर्च करते हैं तो वो होती हैं जॉब्स। वो क्या होती हैं? वो किसी ने जो कंपनी होती है उसने प्रीमियम लेकर, ठीक है, या पूरी वेरिफिकेशन के साथ जॉब पोस्ट करी हुई होती है। तो वहाँ पर आप अगर उधर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जॉब मिलने का चांसेस है। आपके पास 10 से 20% चांस है कि आपकी एप्लीकेशन व्यू होगी, आपको पता भी चलेगा कि एप्लीकेशन व्यूड बाय जॉब पोस्टर या जो भी है, ठीक है। उसके बाद आपके पास, अगर आपका रिज्यूमे अच्छा, आपके पास कॉल भी आएगी। और होपफुली अगर आप बहुत अच्छा आपने कर रखा है, आपने इंटरव्यू अच्छा दिया, वर्चुअल इंटरव्यू अच्छा दिया, तो आपकी जॉब लग भी सकती है। वो एक अलग चीज़ है। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज जॉब पोस्ट। जॉब पोस्ट क्या होती है कि जो आप पोस्ट पे देखते हैं ना कि अर्जेंट हायरिंग, मैसेज पे लिखा होता है अर्जेंट हायरिंग दिस जॉब, कि भाई सोशल मीडिया इंटर्न की ज़रूरत है, वीडियो एडिटर की ज़रूरत है, कमेंट आई एम इंटरेस्टेड इन दिस। और वहाँ पे 250-300 कमेंट 250-300 कमेंट्स होते हैं कि आई एम इंटरेस्टेड, सब यही कमेंट करे जा रहे हो। और उसके बाद आप बैठ के सोचते हैं कि सामने वाला रिप्लाई क्यों नहीं दे रहा है। वो फेक जॉब पोस्ट होती हैं बच्चे, और वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं कि भाई, अगर 100 जॉब पोस्ट हुई है ना, जॉब पोस्ट, व्हाट आई एम सेइंग, ये अर्जेंट हायरिंग लिखी हुई जो, ठीक है, इनमें से 100 में से ना, मैं बता रही हूँ, 92 जो है ना वो फेक होंगी। और उसका रीज़न क्या है? मुझे लगता है उसका रीज़न जो है ना, वो जो भी जॉब पोस्ट करने वाला है वो अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए करता है। और भाई, ये फेक जॉब पोस्ट डाल डाल के इतने लोगों ने अपने कम से कम हज़ारों फॉलोअर्स बढ़ा लिए हैं लिंक्डइन के ऊपर, रीच बढ़ा ली है। और आप लोग बच्चों उनके जाल में फंस जाते हो। तो इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना आप लोग, कि अगर आप लिंक्डइन पे जॉब अप्लाई कर रहे हैं तो ओनली ओनली ऊपर सर्च करके जॉब्स में जाकर ही आप अप्लाई करें, ठीक है। वेरीफाइड कंपनी पेज पर ही जो जॉब अप्लाई करें, आप ध्यान रखें इस चीज़ का, ठीक है। तो ये एक रीज़न है कि भाई, बच्चे लिंक्डइन पे जाते हैं और डायरेक्ट इन इन जंजालों में, इस लूप में फंस के रह जाते हैं, और फिर सोचते हैं कि हमें जॉब क्यों नहीं मिल रही है। सेकेंड चीज़, लिंक्डइन इज इक्वल्स टू कंटेंट प्लेटफॉर्म नाउ। देखो बच्चों, अब लिंक्डइन ना, मुझे इंस्टाग्राम से ज़्यादा इंस्टाग्राम लगता है लिंक्डइन। वो इंस्टाग्राम ही बन चुका है। डेली उसके ऊपर लोग जाके मीम पोस्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर अपना जो भी कंटेंट है, कंटेंट रिलेटेड पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है। जॉब देखो, जो जॉब प्लेटफॉर्म था ना एक एक टाइम पे, जिसको माना जाता था कि यहाँ पे जाओगे लिंक्डइन से अच्छी जॉब लग जाती है, अब वो डायरेक्टली सिर्फ कंटेंट प्लेटफॉर्म बन के रह गया है। क्यों? क्योंकि वहां पे अब सीरियस कौन है, अनसीरियस कौन है,
ठीक है, कौन सिर्फ एंगेजमेंट के लिए जॉब पोस्ट कर रहा है, ठीक है, कौन नहीं कर रहा है, इस चीज़ का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है बच्चे। और सारे लोग इस सीईओ बन के बैठे हैं, सभी एचआर बन के बैठे हैं, चाहे हैं या नहीं है, फेक जॉब पोस्ट करे जा रहे हैं, लोग उनको कॉल पे कॉल करे जा रहे हैं और इस एक लूप में फँस के रह गए हैं बच्चे। तो मैं तो यही बोलूँगी कि अगर आपको करनी है तो लिंक्डइन पे तो करो ही करो, साथ में कुछ और प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जैसे आप इंडीड से ज़रूर करो, ठीक है, आप नौकरी से ज़रूर करो। और क्या बोलते हैं, अपना पे भी आप ट्राई कर सकते हो अगर आपको करना है तो, क्योंकि मैंने प्लेटफॉर्म्स देखे हैं कि यहाँ पर खैर सबसे जेन्युइन जो मुझे लगता है वो है इंडीड। मुझे अब तक लगता है कि यहाँ से भाई बहुत ज़्यादा क्वेरीज आती हैं और बच्चों की जॉब भी बहुत ज़्यादा लगती है। दूसरी चीज़ कि लिंक्डइन पे आप ज़रूर करो, पर प्लीज़ आगे से किसी जॉब पोस्ट के उसमें मत फंसना, मैंने आपको बता दिया है। मैं स्क्रीनशॉट लगाना यहाँ पे भूल गई हूँ, वरना मैं ज़रूर लगाती किस टाइप की जॉब पोस्ट, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखो, जॉब पोस्ट में अगर सिर्फ और सिर्फ ईमेल आईडी लिखी लिखी हुई है, ठीक है, फ़ोन नंबर सामने वाले ने फ़ोन नंबर आपको नहीं दे रखा है, तो समझ जाओ कि वो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो एक फेक जॉब पोस्ट है। क्योंकि जो भी रियल जॉब पोस्ट होती है वो फ़ोन नंबर देते हैं, फेक वाले अपना फ़ोन नंबर देंगे तो आप स्पैम कर दोगे, तो वो जानबूझ के नहीं देते हैं, ठीक है, ताकि कोई उनको व्हाट्सएप ना करे, कोई उनको अकाउंटेबल होल्ड ना करे। तो हमारा तीसरा पॉइंट जो आता है, फ्रीलांसर्स गेट स्कैम्ड अलॉट, और ये बहुत भाई बहुत पॉइंट है। अभी तो हम सिर्फ उन लोगों की बात कर रहे थे कि भाई फेक जॉब पोस्ट करने वालों की, लेकिन अब जो कंपनी लोग स्कैम करती हैं फ्रीलांसर्स के साथ, सबसे ज्यादा होता है ग्राफिक डिजाइनर्स के साथ, वीडियो एडिटर्स के साथ, और इसके इतने स्क्रीनशॉट, इतने प्रूफ डल चुके हैं लिंक्डइन पर, तो मैं इस पर भी एक बार बात करना चाह रही थी कि देखो मोस्टली क्या होता है कि बहुत सारी कंपनीज ये क्लेम करती हैं कि वी आर गिविंग वर्क फ्रॉम होम, ठीक है, वर्क फ्रॉम होम, रिमोट वर्क, पर ग्राफिक इतना पैसा, और उसके बाद इन लोगों को मैसेज करती हैं जो भी इंटरेस्टेड ये वो करते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि इन लोगों से ग्राफिक बनवा लिया जाता है और उसके बाद ना तो इनको पैसे दिए जाते हैं, उसके बाद कंपनी इनको ब्लॉक कर देती है कि आपके ग्राफिक अच्छे नहीं है, और उसके बाद आपको ब्लॉक कर दिया जाता है, ठीक है, पैसे मांगने पर। तो ये चीज़ों का बहुत ध्यान रखो आप लोग, बहुत ज़्यादा फ्रीलांसर के साथ ये चीज़ें हो चुकी हैं। दूसरी चीज़ कि अगर आप किसी को भी कंटेंट बनाकर दे रहे हैं, चाहे तो वो कंटेंट स्ट्रेटेजी बना के दे रहे हैं, आप ग्राफिक्स बना के दे रहे हैं, वीडियोस बना के दे रहे हैं, तो अपना उसके पीछे अपना मार्क ज़रूर करें, ठीक है, अपना वाटर मार्क ज़रूर लगाएं आप ट्रांसपेरेंट करके, ताकि सामने वाला पर्सन कहीं भी यूज़ ना कर सके, ठीक है, क्योंकि आपके आइडियाज़, आपके ग्राफिक्स सेम टू सेम कंपनी यूज़ कर लेती हैं और बहुत सारे फ्रीलांसर्स को ऐसे स्कैम करा जाता है। तो लिंक्डइन पे ये चीज़ें बहुत कॉमन हो गई हैं, तो मेरा ये यही एक चीज़ है कि भाई प्लीज़ ये वेरिफिकेशन करें या इन चीज़ों पर का ध्यान रखें, लिंक्डइन खुद भी, बट आप प्लीज़ 100% ब्लाइंडली लिंक्डइन पर जाके जॉब या फ्रीलांसिंग वर्क के लिए ट्रस्ट ना करें, जब तक कि आपको फ़ोन नंबर वेरीफाइड ना दिखे, ईमेल्स वेरीफाइड ना दिखें, कोई आपको रिस्पॉन्स ना आए सामने से। तो इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना बच्चों। और दूसरी चीज़ ये है कि क्या बोलते हैं, आप लिंक्डइन के अलावा बाकी और भी प्लेटफॉर्म्स पर लगातार अप्लाई करते रहना, ठीक है। तो लिंक्डइन तो मुझे नहीं लगता कि इन चीज़ों पर इतना ध्यान दे पाएगा, पर आप, और हाँ एक चीज़ और, जॉब पोस्ट जहाँ भी हो रही है, जिस भी अकाउंट से हो रही है, प्लीज़ चेक करें कि उसके ऊपर टिक लगा हुआ है या नहीं, वो कोई वेरीफाइड अकाउंट है या नहीं, ठीक है, उसकी वेरिफिकेशन हुई है या नहीं, ठीक है। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा आप ध्यान रखो। तो अब कंपनी ध्यान रखे या ना रखे, लिंक्डइन ध्यान रखे ना रखे, आप लोग ज़रूर इन 3 मेजर पॉइंट्स का ज़रूर ध्यान रखना जब भी आप लिंक्डइन पे काम कर रहे हैं, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।